देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, हम लोग को लोग हमेशा क्या बोलते हैं, अरे परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए, परिवार चलाना चाहिए, साथ रहोगे तभी तुम्हारा पहचान है, नहीं तो तुम अपना पहचान खो दोगे। और हम लोग क्या होते हैं, देखो डर जाते हैं कि अरे मेरा तो नाम और पहचान ही हट जाएगा इस परिवार से, नहीं मिल के रहेंगे तो। और इस संशय में आप जीते रहते हो और हमेशा रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ आप करते हो, मतलब एक तरफा दबते रहते हो, डरते रहते हो और झुक के रोके क्लब की जीते रहते हो। यहाँ एक बात देखो हमेशा के लिए नोटिस कर लो, परिवार पति समाज वो नहीं है जो जीवन परिवर्तित होने पे साथ छोड़ दे, बल्कि परिवार पति का मतलब होता है जो आपके बदलते समय में भी आपके साथ रहे। हमारा परिवार समाज क्या कहता है कि तुम दब के रहो, ठीक है, रिश्ता के लिए थोड़ा दबना चाहिए, हमेशा बहस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग धरती पे आते हैं सिर्फ बकवास करने के लिए, और सब लोगों का इलाज मानसिक अस्पताल में नहीं हो सकता है, ना तो रांची के मानसिक अस्पताल, ना आगरा के, और ना ही बेंगलोर के, क्योंकि वहाँ एक लिमिटेड जगह होती है, एक्सट्रीम पागलों को ले जाया जाता है। अब कुछ लोग हमेशा ही पागलपन के घिरे रहते हैं, मरीज होते हैं, वो क्रोनिक इलनेस से परेशान रहते हैं अपने अंदर की नेगेटिविटी से, उनका तो इलाज पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो, समाज में जो लोग आपको हमेशा डराते धमकाते हैं ना, ये कहते हैं दब के रहो, बेसिकली उनको स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में समझा दो कि रिश्ता का आधार दबना डरना है नहीं, हाँ झुकना है। जैसे मान लो कि किसी के हाथ पैर टूट गए हैं, उसको ज़रूरत है तो उसको हम 1 महीना 1.5 महीना बहुत अच्छा से टेक केयर कर लेंगे। वहाँ पे हम अपने जो इम्पॉर्टेंट काम है सिर्फ उसको करेंगे, बाकी अपने काम को हम साइड कर देंगे। हो सकता है मॉर्निंग वॉक पे भी ना जाएं, 1 महीना छोड़ दें, भाई आपको देख केयर करना है, इवनिंग वॉक भी छोड़ दें। हो सकता है अपना कोई दोस्त साथी के साथ घूमने जाना है, वो ट्रिप को भी कैंसिल कर दें, वो सब हम कर लेंगे। उतना ह्यूमैनिटी की नीयत से भी इंसान कर लेता है। बहुत बड़े लोग शादी फंक्शन भी छोड़ देते हैं कि भाई घर पे जो इंसान इसका भी टेक केयर ज़रूरी है। लेकिन अगर बरसों से एक ही काम हुआ जा रहा, आप ही को डराया जा रहा है कि तुम दब के रहो, तब वहाँ पे आपको सचेत हो जाना है। बहुत सा परिवार क्या करता है, अपनी बेटी के लिए अलग नियम बनाएगा, और घर की जो बहू है वो किसी घर की बेटी, उसके लिए अलग नियम बनाएगा। अपनी बहू बोलेगी कि भाई नवरात्रा का समय है, हमको अपने माँ बाप से मिलने का मन करा, जाने का मन करा, नेचुरल है, सबको करता है। तब परिवार क्या बोलेगा, नहीं नहीं मत जाओ, तुम चली जाओगी तो घर का खाना कौन बनाएगा, मेरी बेटी आ रही है नवरात्रा में, मतलब तुम्हारी बेटी आ रही है, सास ससुर की बेटी आ रही है तब अच्छा है। लेकिन वही घर की बहू करे कि मुझे भी अपने माँ बाप से मिलना, तब रोक लगाएंगे। और सबसे सरप्राइज बात, जो पतिदेव होते हैं वो भी ऐसे समय में पत्नी का साथ छोड़ देते हैं, बदल जाते हैं और श्रवण कुमार बन के अपने माँ बाप के पिछलग्गू लग जाते हैं। तो ऐसे समय में थोड़ा सा रुक जाओ और खुल के बोलो, स्पष्ट शब्दों पे बोलो। परिवार वाले ना माने तो सोशल मीडिया पे उनके जो चरित्र हैं उसका पर्दाफाश करो, क्योंकि जब आप एक बार कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दोगे ना, तो आप लिख लो, आप ही से उम्मीद किया जाएगा हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने का। क्योंकि संसार का नियम है, जो जितना दबता है उसको उतना ही दबाया जाता है, क्योंकि इंसान मान लेता है कि ये तो मतलब झुक जाएगा ही, हाँ चलो इसी से कहते हैं। और वहीं देखो जो बदमाश होता है ना, उससे इंसान पहले ही डर जाता है, नहीं 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 भाई इससे दूर हो, ये इसको तो बोलने का मतलब है कि नोच गई बिरनी है। तो वो इंसान देखोगे जो सीना चौड़ा करके रहता है ना, उसके सामने सब लोग झुके रहते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, कि जीवन में सर उठा के जीना सीखो, मान सम्मान से जीना सीखो, और ये सोचो कि हमको क्या करना है, ठीक है, हमको क्या करना है। और दबने डुबने का कथा कहानी बंद कर दो एकदम। क्योंकि जब इस रिश्ते में आज आपको ज़रूरत है, कल उनको भी ज़रूरत होगा। समय परिस्थिति बदलते रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के आज विपरीत समय चल रहा है तो आप उसके ऊपर चढ़ के रहोगे, उसको तंग करोगे, शासन करोगे, कंट्रोल करोगे और हमेशा उसको नीचा दिखाते रहोगे, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ऐसा रिश्ता अल्पायु होता है, बहुत ज़्यादा दिन चल भी नहीं सकता है। जहाँ एक तरफा दबने दबाने की बात आती है ना, वो चल नहीं सकता ज़्यादा दिन, क्योंकि कोई इंसान कितना दिन घुटेगा, आखिर घुट के कोई नहीं जिएगा ना, कि एक तरफा वो बेचारा दबता डरता रोता रहे और तुम अपनी मनमानी करते रहो। क्योंकि आत्मा जो होती है फ्री फ्लोटिंग एनर्जी है, हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। हम लोग रिश्ते के नाम पे वाहियात बातें तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि उसकी आत्मा अंदर से कलप रही है। भाई वो दब रहा है तो कलप भी तो रहा है, रो भी तो रहा है, बिलख भी तो रहा है अंदर से। क्यों? इसलिए कलप रहा है, रो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है मेरे साथ बदसलूकी हो रहा है, गलत हो रहा है। अब मान लो तुम्हारा ही ज़मीन है, घर है, फ्लैट है, ठीक है, उसमें कोई और आदमी आके रहना शुरू कर दे तो तुम बर्दाश्त करोगे? नहीं, कोई नहीं करेगा। आपकी ज़मीन है, कोई दूसरा आदमी उस पर लोन लेके बहुत अच्छा से लंबा चौड़ा शॉपिंग कम्प्लेक्स बना दे, किराए पे लगा दे और पर मंथ किराया अपने अकाउंट में भरता जाए, तो आप बर्दाश्त करोगे? आप तो रोक दोगे ना कि नहीं नहीं मेरा है ये। तिलक का पैसा आता है, दहेज का पैसा, उस पर लड़की के माँ बाप जो देते हैं, लड़की का हक होता है, लेकिन ससुराल के लोग हक जमा लेते हैं, कहते कि नहीं भाई ये मेरा पैसा, आपका कैसे है? भाई पैसा लड़की का बाप दिया तो लड़की का हुआ ना। इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मत दबो रिश्ते में, नहीं तो आपको वास्तव में पायदान बना दिया जाएगा। इसलिए सर उठा के